सम्राट चौधरी पर बीजेपी इतना भरोसा क्यों कर रही है? देखिए बीजेपी के वो आप कहें तो स्टेबल के नहीं हैं, ये दूसरी पार्टी से आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, फिर भी क्यों सम्राट चौधरी को ग्रूम किया जा रहा है? क्यों ये कहा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का बनेगा तो सम्राट चौधरी उसमें सबसे नंबर 1 पर जो होने वाले हैं उस लिस्ट के अंदर? त्रिपाठी जी देखिए, एक तो ये सब वक्त की बात है। जो अभी उनके पटका गमछा जो कह लीजिए सम्राट जी के है, वो उनके सर पर बंधा हुआ करता था। तो अच्छा है, मैं क्या तो बात आश्चर्य याद में दिला पड़ दी गया। आपने भी। नहीं, आप सब लोग कह रहे थे कि विजय सिन्हा पर तो नीतीश जी को ऐतराज नहीं है, सम्राट जी को बड़ा प्रेम करते हैं। तो सम्राट जी वही थे जिन्होंने कहा था कि बिना कुर्सी से हटाए नीतीश जी को, ये मुरैठा खुलेगा नहीं। तो लेकिन वक्त की बात है, और ये वक्त सचमुच समझना और वक्त के साथ चलना भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम किया हो, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह को भी कभी उल्टा सीधा कहा हो, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में वो मददगार हैं तो उनका भारतीय जनता पार्टी बाहें फैला के स्वागत करती है। सम्राट चौधरी उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रीय जनता दल से आए, शकुनी चौधरी के बेटे हैं, ये सब बताने की जरूरत नहीं, लेकिन सचमुच ये बड़ा उदाहरण है। और दूसरा क्या है, समाज के किसी वर्ग का कोई नेता तैयार हुआ है, कल को वो अपनी राजनीति कर रहा था, उसके निशाने पर आप थे, लेकिन अगर आज वो आपकी ताकत बना हुआ है तो उसको ताकतवर बनाना ये आपको आना चाहिए, जो दूसरी पार्टियां शायद नहीं कर पाती हैं। तो मुझे लगता है सम्राट चौधरी उस खांचे में फिट होते हैं। विजय सिन्हा निश्चित तौर पर एक समीकरण की बात है, भाई फॉरवर्ड क्लास आपके साथ हमेशा है, जब आप नहीं जीतते थे तब भी है। तो उसका क्या, एक चर्चा जरूर थी, मंगल पांडे का भी नाम था और बहुत गंभीरता से यह प्रस्ताव गया था कि महिला उप मुख्यमंत्री चाहिए। आपने पहले कार्यकाल में बनाया था, उसकी मैसेजिंग अच्छी थी, दूसरे कार्यकाल में नहीं बनाया किसी वजहों से, लेकिन महिला मुख्यमंत्री चाहिए। प्रेम कुमार और विजय सिन्हा, इन दोनों लोगों के नाम पर विधानसभा अध्यक्ष के लिए चर्चा हुई, बहुत गंभीरता से चर्चा हुई कि क्या विजय सिन्हा तो रहे हुए विधानसभा अध्यक्ष, विजय सिन्हा रहे, तो ये था कि इनको क्या उप मुख्यमंत्री से फिर से विधानसभा अध्यक्ष भेजा जाए। दूसरा नाम प्रेम कुमार का है, जिस पर लगभग सहमति बनी, लेकिन यह सच है कि अंतिम समय में यह हुआ कि स्टेटस को रखेंगे, चेंज कोई नहीं करने वाले हैं। तो इसको आप यूं भी समझ सकते हैं, अब मैं ये कह रहा हूं तो मतलब थोड़ा सा इसको, ये एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, बदलेगा ये परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है। इसको बहुत गंभीरता से मैं कह रहा हूं, क्योंकि बहुत विचार विमर्श के बाद ये स्टेटस को हुआ है, बहुत विचार विमर्श के बाद कि भाई चेंज ही नहीं करना है, और जब चेंज करेंगे तो सारे घर के बदले। 2020 के बाद जब एनडीए की सरकार बनी थी, बीजेपी मतलब इधर ही थे नीतीश कुमार, तो उसमें उप मुख्यमंत्री दो पहले टीम अलग थी ना, हाँ, तारकिशोर प्रसाद जी और रेणु देवी थी। फिर उधर चले गए नीतीश कुमार जी, फिर जब वापस लौट के आए तब ये टीम बनी। तो अब उसके आप कह रहे हैं कि ये भी टेम्पररी है। मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये मेरा नहीं, आप देखिए ना, नीतीश जी का और विजय सिन्हा का कोई बहुत अच्छे संबंध तो थे नहीं। आप देखे होंगे कि विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए भी बड़े कटु संबंध कहे कि ललन सिंह जी को बिठाए तो जाति वाला मसला तो होता है ना, जाति नेता दूसरे को छोटा करना चाहता है, वही बता दीजिए सर। नहीं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं अब उसका जो आपके दर्शक भी ज्ञानी हैं, कोई कहानी कुर्सी के ज्ञानी दर्शक हैं, वो अपना समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में जिक्र कर रहा हूं। बात आपकी सही है, स्वजाति तो सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार है, नहीं तो राइवल तो खड़ा नहीं, वो कोयरी हैं, ये कुशवाहा खास कॉम्बिनेशन में है, वंश तो वही है ना। देखिए सर एक सेकंड, तो इसमें प्रॉब्लम तो नीतीश जी को सम्राट जी के नाम से होनी चाहिए। बात बताई जा रही है दूसरी की जेडीयू वालों को विजय कुमार सिन्हा से प्रॉब्लम थी। वो जेडीयू में विजय कुमार सिन्हा से तो दूसरी प्रॉब्लम पहले से चलती रही थी, लेकिन सम्राट चौधरी की आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक बात है। और बीजेपी ने सम्राट चौधरी को ग्रूम इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की जगह अगर किसी को लाना है, कहीं आगे बढ़ना है, तो सम्राट चौधरी उसका एक नेचुरल वो हो सकते हैं। और हर्ष जी ने अभी याद किया कि वो मुरैठा बांधे हुए थे, मुरैठा तो भले ही खोल दिया होगा, लेकिन मन में तो अभी वही है, जगह वही लेनी है, जगह वही लेनी है। अब वो कब लेनी है, अब वैसे तो प्रोफेसर साहब काफ़ी समय बिहार रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या ये अंडरस्टैंडिंग अरेंजमेंट भी हुआ है कि नहीं, कब तक नीतीश कुमार जी को रहना है कि नहीं रहना है। ये तो है नहीं कि बीजेपी नीतीश कुमार जी के भरोसे छोड़ दिया होगा कि अब आप जब तक रहेंगे तब तक रहेंगे। कोई एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी, हो सकता है आज नहीं पता कि क्या अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन नीतीश सम्राट जी का मुरैठा भले ही खुल गया, मन में नहीं खुला, मन में गांठ बनी हुई और संकल्प भी बना हुआ है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के काम में आएगा।
एक तो हम सब लोगों की आदत में है कि भाई बीजेपी जो करती है वो सही, सबसे सही काम करती है फैसला। अब जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट महिलाओं से मिला हो, आज उस पर हम सवाल ना खड़ा करें कि महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री तो अब नीतीश कुमार जी को होना ही था। मैंने तो पहले ही कहा सर, आप ये आपके लिए नहीं कह रहा, आपके लिए नहीं कह रहा, जनरल बात कर रहा हूं। नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ हम लोग तो कह रहे हैं भाई तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अरे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं, एक और कहानी जो है वो अंदर खाने पता चली है। बीजेपी और जेडीयू के बीच सब कुछ इतना ठीक ठाक या कहीं कोई तनाव नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। एक पेच था, वो सुलझाया गया। बल्कि यूं कहिए कि नीतीश कुमार ने मनवा लिया। नीतीश कुमार वो नेता हैं जो बीजेपी से अपनी बात मनवा ही लिया करते हैं, दबाव में ज्यादा ये आते नहीं हैं। बीजेपी की हमेशा से ये ख्वाहिश रही कि भाई बिहार के अंदर होम मिनिस्ट्री हमारे पास होनी चाहिए। नीतीश जी ने हमेशा होम विभाग जो है, गृह विभाग अपने पास रखा है। अब बीजेपी ने जैसे ये बात सामने रखी कि साहब हम चाहते हैं इस बार होम मिनिस्टर हमारा हो, जाहिर है उनके उप मुख्यमंत्री हैं शायद सम्राट चौधरी को वो देना चाहते होंगे, तो इस पर कुछ ज्यादा कहने के बजाय जेडीयू ने काउंटर डिमांड रख दी, जिन्होंने कहा कि इस बार हम चाह रहे हैं स्पीकर हमारा हो जाए, जेडीयू का स्पीकर हो जाए। स्पीकर होता था बीजेपी का, यहां खेल जो है वो फंस गया, या यूं कहिए कि नीतीश कुमार ने खेल कर दिया। अब दिल्ली से अमित शाह का जेडीयू नेताओं को बुलावा गया। ललन सिंह और संजय झा, दोनों सीनियर नेता जो हैं, इन दोनों को दिल्ली बुलाया गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि चार्टर्ड प्लेन भी बीजेपी ने ही भिजवाया था इसके लिए। फिर बातचीत हुई अमित शाह जी से, और फिर उसमें तय हुआ कि चलो साहब जो पहले था वही रखो, होम मिनिस्टर नीतीश जी के पास रहने दो और स्पीकर पहले से हमारे पास रहने दो। बिना होम मिनिस्ट्री के बीजेपी का काम चल जाएगा, लेकिन स्पीकर क्यों जरूरी है? नीतीश जी का इतिहास, नीतीश जी का कब मन जो है खट्टा होने लगे, नीतीश जी कब दूसरी तरफ जाने के बारे में विचार करने लगे। अब तो उनके बहुत नंबर हैं, पिछली बार तो इतने थे नहीं, तभी चले गए थे। अब तो 84 आए शायद, कितने हैं, 84। तो अब तो भाई उनका मन जो है कभी भी छलांग मार सकता है। तो उसमें स्पीकर बहुत काम आता है, उसमें स्पीकर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी, इसलिए स्पीकर पर समझौता नहीं किया। लेकिन यहां भी बात वही है कि नीतीश जी ने फिर से एक बार बीजेपी से जो चाहा वो करवा लिया।